हाँ जी। तो अभी तक हमने शायद बात कर ली है कि बाथरूम या बेडरूम कहाँ नहीं होने चाहिए। जो ज़ोन मैंने आपको बताए थे कि किन ज़ोन में आपको बेडरूम अवॉइड करना है या वैल्यूएबल आपको अवॉइड करना है। वो ज़ोन जो थे वो थे लाइक एक डब्ल्यू था, दूसरा था ईस्ट साउथ ईस्ट, तीसरा था साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो इन जोन में आपने बेडरूम वैल्यूएबल्स या ये कोई भी मंदिर हो गया, इन जोन में आपने अवॉइड करना है। और इस जोन में आपने घर के टॉयलेट वगैरह, स्टोर, टॉयलेट आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, जो आपने घर का वो सामान जो आपने यूज़ नहीं करना, बहुत कम यूज़ होता है, तो आप इन जोन में रख सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट तो बाथरूम के लिए ही है। ठीक है, एक वर्ड है ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बियर करना, मेरे मुंह से निकल ही रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम यूज़ करूं। ESC एंड डब्ल्यू जो जोन है, इस जोन में मैंने शायद बताया है पहले, दोबारा बता देता हूँ कि इसमें आपका घर का क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, स्विंग मशीन वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ESC में स्पेशली। ठीक है, चर्निंग वाली जितनी भी चीज़ें, मिक्सी ग्राइंडर, आप इस जोन में ESC में लगाएं और यूज़ करें तो इसको, उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अभी मैंने ठीक है नहीं बोला, तो साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट। चलो, तो इसके बाद हम बात करते हैं किचन की, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो कौन से जोन में आनी चाहिए। जो घर की औरतें होती हैं वो हमेशा पूछती हैं कि हमें तो साउथ ईस्ट में चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, मुंह हमारा या फेस हमारा ईस्ट की तरफ। तो इस चीज़ से आपने निकलना है बाहर कि ईस्ट में, ईस्ट के चक्कर में आपका चूल्हा ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाता है कि वो फिर जोन अच्छा नहीं है वहां पर। अगर अग्नि आ जाए तो आपको बहुत से हेल्थ इशू देगी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में चूल्हा आना जरूरी है। ईस्ट में फेस आए चाहे ना आए, ये अपने मन से चीजें निकाल दीजिए। ये मेरा बहुत, हर घर में जब भी गया हूँ वहां पर यही चीजें बोली जाती हैं। जो पुराने जमाने में बोला जाता था वो शायद ईस्ट साउथ ईस्ट को ही समझ लेते थे कि मेरा साउथ ईस्ट आ गया, और उसके चक्कर में ईस्ट में फेस होता था, तो तब भी शायद कुछ बीमारियां भी उनको लगी रहती थी, जो कि वो क्योर भी नहीं कर पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे क्या है कि कौन सा जोन है। ग्रिड तो तब कोई करता नहीं था, चार डायरेक्शंस को देख के आईडीए से लगा लेते थे, आईडीए से फिर काम गलत होता ही है। तो अभी किचन के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। किचन के लिए वैसे सबको ही पता होता है कि किचन का सबसे प्राइम एरिया, जो हर घर में बोलते हैं कि हमें तो साउथ ईस्ट में चाहिए, तो साउथ ईस्ट के अलावा एक और जोन होता है जहां पर आप किचन बना सकते हैं। वहाँ की किचन या वहाँ की अग्नि भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बट उसके कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपका जो स्लैब है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला ये है, पहला जोन जो किचन के लिए है, पहले किचन लिख देते हैं यहाँ, अच्छा साउथ ईस्ट, दूसरा है वेस्ट। ठीक है, ये किचन के लिए है। ये दो जोन में किचन बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, अब शायद वेस्ट किसी को पता नहीं है, बट वेस्ट में भी अच्छा किचन बनता है, अच्छे रिजल्ट रहते हैं वहाँ पर। अग्नि अगर बैलेंस्ड रहे तो वो भी आपको काफ़ी कुछ दे के जाती है, लाइक काफ़ी प्रॉस्पेरिटी देती है। साउथ ईस्ट में आपने याद रखना है कि ब्लैक स्लैब ना रहे, ब्लू स्लैब ना रहे, ग्रे स्लैब ना रहे, वहाँ पर ग्रीन, क्रीम तो है ही, ग्रीन, ब्राउन, ये स्लैब आपकी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और वेस्ट में आपने वाइट और येलो, इन दो कलर्स की स्लैब आप लगा सकते हो। ग्रीन ब्राउन तो यहाँ अवॉइड करना है, ब्लैक भी यहाँ अवॉइड करना है वेस्ट में भी। तो किचन का हो गया। किचन के बाद हम बात करते हैं बाथरूम की। इस ये रेमेडीज भी इसी के साथ बता दिए कि इसमें स्लैब का चक्कर होता है, इसमें कौन से कलर आने चाहिए कौन से नहीं। तो इसमें कोई कट तो लगेगा नहीं, बस स्लैब का ही आपने चक्कर रखना है कि स्लैब आपकी सही होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सपोज कोई गलत कलर आ भी गया है, चलो ये भी बता देते हैं कि अगर सपोज साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर है,
तो वो तो पूरा ही चेंज होगा। ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, वो पूरा ही चेंज होगा। साउथ ईस्ट में तो स्पेशली, साउथ ईस्ट में आ जाए या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाए या साउथ में किचन हो, तो वो अग्नि जोन है, उसमें मतलब आपका किचन अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब अगर उसमें ब्लैक ब्लू ग्रे कलर है तो वो कलर पूरा चेंज होगा स्लैब का। बाकी जोन में अगर आ जाए, नॉर्थ ईस्ट आपने अवॉइड करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अवॉइड करना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आप अवॉइड ही करिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका नॉर्थ में आ जाता है, किचन सपोज है, अभी घर बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि इसका ट्रीट कैसे करना है, तो आपने ब्लू कलर ग्रीन कलर का पत्थर लेना है, जितना आपका चूल्हा हो उसको नीचे रख दीजिए, तो वो आपका जो नॉर्थ में बना हुआ है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बस शर्त यह है कि अगर वो ब्लैक कलर की स्लैब है तो आपने सिर्फ ग्रीन कलर का पत्थर लेके नीचे रख देना है, तो चूल्हे के नीचे वो आपका ट्रीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में आपका अगर आ जाता है तो आपने येलो कलर का, वेस्ट में अगर आपके ब्लैक कलर लगा है तो आपने येलो कलर का एक पत्थर लेके नीचे चूल्हे के रख देना है। और इसके अलावा अगर ईस्ट में आ जाता है तो वही है कि आपने वहाँ पर ग्रीन कलर का ही पत्थर लेके रख लेना है नीचे चूल्हे के नीचे। ऐसा ये चीज़ें आपकी ट्रीट हो जाएंगी। बाकी जो भी जोन आपके हैं, मैंने आपको साउथ ईस्ट का भी बता दिया या साउथ का बता दिया। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है तो वो तो बहुत ही गलत है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में किचन होनी ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ आ जाती है तो देखो उसका कोई वैसे सोल्यूशन तो है नहीं, आप फिर भी अग्नि को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर अगर स्लैब कोई भी कलर की है तो आप येलो कलर का पत्थर लेके चूल्हे के नीचे रख लीजिए, वो आपको थोड़े बहुत ही रिजल्ट देगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ना नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ आपका जो घर का सामान है वो भी मतलब अच्छा नहीं रहता। लाइक कोई भी आपने अगर चीनी रखी है, दालें रखी हैं, कोई भी चीज़ें, राशन जो पड़ा होता है अपन ग्रॉसरी जितनी भी है खाने पीने का सामान, तो वो तो वैसे ही डेड होता जाता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहती। तो वो एक तरह से बहुत ही बुरा जोन है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट में अगर आ जाए वहाँ भी आपने येलो कलर का पत्थर लगा के आप ट्रीट कर सकते हो। और ब्लैक अगर स्लैब आ जाए तो ब्लैक कलर पूरी चेंज वहाँ भी होगी। तो होप आपको किचन का हो गया, किचन समझ में आ गया होगा कि किचन कहाँ होनी चाहिए अपने घर में। वेस्ट में अगर किचन बनेगी तो वाइट पत्थर मैंने शायद बोल दिया आपको, तो वो याद रखना। अब आ जाता है इसके अलावा बाथरूम, है ना, कि मैंने बाथरूम बता दिए 3 जोन है। अगर बाथरूम कहीं और आ गया है अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक कि आपके ईस्ट नॉर्थ सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो कोई बात नहीं, साउथ और साउथ वेस्ट में है तो कोई चक्कर नहीं है, और अगर WNW में तो ठीक है। अगर उसके अलावा अगर आ जाता है बाथरूम आपका नॉर्थ में, सपोज करो बाथरूम, अब यहाँ बाथरूम लिख लेते हैं, रेमेडीज भी साथ ही है, ठीक है ना। तो अगर बाथरूम आपका नॉर्थ में आ गया तो इसके इशू ये होंगे कि आपको करियर में बहुत इश्यूज आएंगे, जॉब रिलेटेड इशू आएंगे, मनी फ्लो, कैश फ्लो। कैश फ्लो वैसे साउथ ईस्ट से भी देखा जाता है, लेकिन अगर नॉर्थ में कोई ऐसी टॉयलेट आ जाती है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत कम आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो वो उसमें आपको फेलियर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर इस जोन में आपके है टॉयलेट, तो आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लेनी है, तो उससे आपको जो टॉयलेट है उसको ट्रीट कर लेना है। अब ये भी है कि आपने कैसे करना है, सपोज ये आपकी वॉल है, ऐसे आपकी टॉयलेट सीट लगी हुई है, ठीक है, ठीक है, निकल आया। तो ये चीज़ आपने क्या करना है कि अगर ऐसे सपोज ये इंग्लिश जो सीट होती है वो उसकी बात कर रहा हूँ, ये लगी हुई है वॉल के साथ, तो आपने आपने अगर अच्छा ऐसे भी है, ये वॉल है सपोज करो, तो यहाँ से आप एंटर कर देते हो, ये भी वॉल है, तो अंदर आपके ये टॉयलेट सीट मिल गई। अभी इसको ट्रीट कैसे करना है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप मिल जाएगी, आपने यहाँ से कट दे सकते हो ऐसे, ऐसे टॉयलेट सीट को ये ऐसे ट्रीट कर दिया। हम्म अदरवाइज आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपके वॉल है तो उसको निकाला
तो ऐसे एल बना दिया, पूरा ही कट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पूरा ये कवर करना है आपने पूरा, ऐसा नहीं है थोड़ा छोड़ देना, पूरी कवर करना, ऐसा नहीं है बीच में से निकाल दी कि हो गया। कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो क्या करते हैं कि जो पीछे से पाइप जाती है ना ऐसे वेस्टेज की, वो कहते हैं यहाँ गोला मार दो, मतलब ऐसे कवर कर दो स्ट्रिप्स को, इसको पूरा नहीं कवर करते। तो मेरा मानना है कि आप पूरा ही कट करो, हमें सिखाया भी यही गया है, बहुत से गुरुजन सिखाते भी हैं, बोलते भी हैं, तो हमने जहाँ से भी सीखा है तो हमने वेरीफाई भी किया, हमने रिजल्ट भी देखे हैं। तो इसके जैसे ऐसे गोला मारने से रिजल्ट तो नहीं आए, इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया नॉर्थ का। ऐसे ही आपका ईस्ट का अगर आ जाएगा तो आपने सेम वे में करना है, बट वो स्ट्रिप चेंज हो जाएगी। वो कौन सी होगी? स्टेनलेस स्टील की, ईस्ट के लिए। सेम ईस्ट के जितने जोन है ईएससी तक आपको यही काम करना है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है जी। अब आपका अगर ईएनई में आ गया तो भी आपको ईएस स्टेनलेस स्टील से ही करना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप एल्यूमिनियम भी कर सकते हो और आप आयरन भी कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट में आयरन की स्ट्रिप लगेगी। साउथ वेस्ट में और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपको अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में तो कोई ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, साउथ वेस्ट में आ जाएगा तो ब्रास की स्ट्रिप लगेगी सेम वे में। अगर साउथ में आ जाए, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाए या साउथ ईस्ट में आ जाए तो आपको कॉपर की स्ट्रिप लगेगी। ठीक है जी। ईस्ट में जितने जोन है वो स्टेनलेस स्टील से हो गए, साउथ में जो होंगे वो आपके कॉपर से होंगे। जो आपका अर्थ एलिमेंट है, जैसे कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट तो बेस्ट है, लाइक साउथ वेस्ट की बात करूं तो वो आपका ब्रास से होगा। और वेस्ट में आ गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो कोई बात नहीं, वेस्ट के बाकी जोन में आ जाए जैसे कि वेस्ट हो गया या वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, तो वहां पर आपने आयरन की स्ट्रिप से डाल के ट्रीट कर लेना है, सेम वे से करना है। अगर आपका ये चीज हो जाती है तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। मतलब जो आपके इश्यूज हैं वो मनी रिलेटेड हैं, फेम रिलेटेड है, नेम रिलेटेड है, सोशल हैं, कुछ भी जॉब रिलेटेड है, कारोबार रिलेटेड है, वो सारे इन्हीं जोन से देखे जाते हैं। तो वो आपको जो भी इनके नेगेटिव रिजल्ट आ रहे होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये चीज़ ठीक है, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। टेप ज़्यादा देखो, कलर की टेप्स भी आती हैं, टेप अगर आप लगा रहे हो तो कितनी देर, वो 10 दिन चलेंगी, 15 दिन चलेंगी, और बहुत केयर करनी पड़ती है। पानी मतलब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो घर में तो वो क्या होता है कि वो उतर जाती है, तो उससे रिजल्ट फिर आते नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप कर ही रहे हो तो स्ट्रिप्स लगा ही लो। तो ये हो गया आपका। तो देखो, और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हम बात कर ही लेते हैं इसमें, इश्यूज कैसे कैसे आते हैं। जैसे वेस्ट में होगा तो आपको जो आपका इनकम गेन्स हैं, अपॉर्चुनिटीज वहाँ से भी देखी जाती है, तो वो भी आपको कमी आएंगी। जो आपका सेविंग हो रही है वो आपकी कम होंगी वेस्ट साउथ वेस्ट में जो अगर आ जाए तो वो मनी का जोन है, आपका घर का जोन है, लाइक जहाँ पर आपने पैसे, जहाँ से आपको पैसे आते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपकी सेविंग आप रखो तो बढ़ती है, तो वहाँ अगर आपका बाथरूम आ जाएगा, टॉयलेट सीट आ जाएगी, तो वो ड्रेन होगी, पैसे का फ्लो बाहर जाएगा। और ऐसे ही अगर साउथ में आ जाए, साउथ में आपका नाम जरूर खराब होगा। मैंने देखा है उस घर में कोई ना कोई इश्यूज होते ही हैं, कोर्ट केस तक भी मैंने देखे कि वहाँ पर बदनामी हुई होती है किसी तरीके की, तो वो साउथ में आपको ये दे जाता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में होगा तो आप में करेज की कमी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। साउथ ईस्ट में होगा तो कैश फ्लो का इशू होगा, अननेसेसरली कहीं ना कहीं पैसा फंसा हो सकता है, पैसा आना हो नहीं आ रहा, तो यही चीज़ है, आपको दिक्कत रहेगी ये चीज़। ईस्ट में आएगा तो सोशल लाइफ में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बाहर आपका सर्कल अच्छा नहीं होगा, सर्कल में आपका मान मर्यादा नहीं होगा, लाइक वहाँ भी आपको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, तो ऐसा आप फील कर सकते हो। वो ईस्ट से देखा जाता है आपका। ईएनई में आ गया तो खुशियों में आग लगी हुई है, हैप्पीनेस जो भी होती है घर की, बच्चे हैं बूढ़े हैं वो नीरस ही होंगे, उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, वो आपस में मिल के बात ही नहीं कर रहे होंगे बैठ के, कोई हंसी 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 का माहौल ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो आपने अवॉइड करना है। नॉर्थ में मैंने आपको बता दिया था कि अपॉर्चुनिटीज़, जॉब का इशू आ सकता है, करियर में इशू आ सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर होगा तो आपको रिलेशनशिप में इशू आएगा, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन का जोन है, सोशल नेटवर्क का है। तो वो वहाँ से भी देखा जाता है कि लाइक
आपको जो मतलब होता है ना कि एक आप में हार्मनी होती है, तो वो कम होगी, वो कम होगी। रिलेशनशिप साउथ वेस्ट से भी देखा जाता है, वो पितरों की जगह है। तो कहने का मतलब है वहाँ भी अगर अगर आ जाएगी टॉयलेट, तो आपके रिलेशन वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी का इशू रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी तरह की अनस्टेबिलिटी चलती रही घर में, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें रहती हैं। आपके घर को सेंटर जो होता है, सेंटर की बात मैंने शायद पहले बताई थी कि सेंटर, ये वैसे एडवांस का टॉपिक है, चलो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। गेट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया था, ऐसे ही अंदर का जो डोर है, एक तो मेन डोर हो गया, एक अंदर का डोर होता है, उसको भी अगर आपका कुछ गलत जोन में आ रहा है तो आपने उसको ट्रीट वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। तो नॉर्थ वेस्ट का भी एक टॉयलेट अगर आ जाए तो उसको भी, उससे आपको क्या है कि बैंकिंग सपोर्ट हो गया या कहीं से हेल्प जो मिलनी होती है कहीं से भी, तो उसमें आपको दिक्कत आती है। फ्रेंड सर्कल से हेल्प हो गया या घर से किसी की सपोर्ट मिलनी कम ही मिलती है। तो नॉर्थ वेस्ट में ये भी देखा गया, और नॉर्थ वेस्ट का अगर डोर हो तो वहाँ भी मैंने लिटिगेशन के केसेस बहुत देखे हैं। तो अभी जैसे सेंटर की बात कर रहे थे ना हम, सेंटर की, तो ऐसे सेंटर निकालते थे, रफली जल्दी जल्दी बताता हूँ ये वाला। तो इतना सेंटर नहीं होता, घर जब बनेगा ना तो आपने मान लो इतना एरिया आपको, अगर आप खाली रखोगे ना घर का, सब तरफ आप घर का कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और बीच का एरिया काफ़ी आप खुला रखो, तो ये सेंटर है। तो जब आप एडवांस लेवल पे देवताज वगैरह सब कुछ अगर करते हैं ना, तो मार्किंग जब होती है पूरे घर की, तो उसमें देव मतलब उसमें जो सेंटर आता है ना, वो प्लॉट के अकॉर्डिंग ऐसे गोला ही नहीं आता या पूरा ऐसा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो मतलब ये इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अब रफली बता देता हूँ कि आपने बस इसको खाली रखो और जितना लाइट रखोगे बेटर है, उतना बेटर है। ठीक है। और वास्तु के बारे में मैंने ज़्यादातर ना लोगों से, अब देखो रिसेंटली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचार भी हुआ, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत से गुरुजन सिखा भी रहे हैं। तो बट मैं जितना मैंने देखा है घरों में जाके, तो लोग डरे भी हुए हैं, डरते भी हैं कि अरे वास्तु करवाने के बाद, यहाँ तो ये है कि उनको ये लगता है कि रातों रात पता नहीं क्या हो जाएगा, हम लोग रईस हो जाएंगे, बहुत रईस हो जाएंगे, हमारे खजाने खुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वास्तु सपोर्ट सिस्टम है, आपको घर का हर एरिया सही से यूज करके आपने अगर कंस्ट्रक्ट किया होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा। अगर वो घर भी आपका एक मेंबर है, ठीक है, जैसे आपका 5 मेंबर है सपोज घर में, तो एक वो भी मेंबर है, वास्तु पुरुष भी एक मेंबर है। अगर वो सही है, अगर उस पे कंस्ट्रक्शन सही जगह पे हुई है, जैसे हमारी बॉडी बाजू यहाँ लग जाए तो दिक्कत है ना, टांगे यहाँ लग जाएं तो दिक्कत है। हर चीज अपनी जगह पे है। तो वैसे ही वास्तु का मतलब है कि अपना जो वास्तु पुरुष है, उसके हर पार्ट पे अगर सही से चीजें पड़ी होंगी, सही से चीजें बनी होंगी, तो आपको भी उतना ही सुख चैन मिलेगा घर पे। अगर वो सुखी है तो आप भी सुखी हो। राइट। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, अगर वास्तु करवा लो तो ये भी मत सोचो कि आपके पता नहीं कौन सा कोई कुंडी खुल जाएगी और पैसे ही पैसे आपके पास आ जाएंगे। ये ये जरूर है कि आपके पास पैसे आने के रास्ते या आपका दिमाग में ऐसे आइडियाज जरूर आएंगे, वो जरूर खुलते हैं। फिर मेहनत तो आपने करनी है ना, मेहनत आप करोगे तो ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं है वास्तु करवा लिया तो बैठ जाओ। मेरे पास ऐसा केस था कि जो मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास एक मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि अरे तू ये करता है ना वास्तु, तो मेरे को बता मेरी जॉब चलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जॉब चली गई तो कोई चक्कर नहीं है, ट्राई कर ले, जॉब मिल जाएगी। कहता नहीं, तो बता मेरे क्या गलती होगी। मैंने कहा जोन वही नॉर्थ में, मैंने कहा तू जॉब करता है तो नॉर्थ में देख ले, तेरे तेरे घर में रेड कलर या येलो कलर होगा। तो लकीली उसके मंदिर भी था और येलो कलर भी हुआ था। अब मंदिर और येलो कलर था, मंदिर तो मैंने उसको बोला हटा दे। अब उनको ये भी था कि मंदिर कैसे हटा दे, रिजिड होते हैं ना लोग कि नहीं यार, मंदिर तो हमारा बहुत सही जगह बैठा है तो रखा है, तो हमने मंदिर तो नहीं हटा सकते। रेड कलर भी था, जोत भी जलती थी। मैंने बोला भाई तू अगर हटाएगा तो तेरे को रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखो हुआ क्या कि उसने हटा लिया, हटाने के बाद कलर भी कर दिया कि चलो, कलर भी चेंज कर दिया। अब 10-15 दिन बाद मेरे को फोन आता है, 20-25 दिन ऐसे ही जब निकल गए, तो कहता है कि मेरे को तो जॉब नहीं आ रही भाई। मैंने कहा जॉब क्यों नहीं आ रही, तूने हटा दिया? कहता हाँ। मैं कहा कॉल्स भी आ रही होंगी? कहता कुछ भी नहीं आ रहा। मैं कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्या कर रहा तू? तो जब उसने मेरे को बोला ना कि आपने ही बोला था कि
ये हटा तो जॉब आ जाएगी। मैंने कहा तू अप्लाई कर रहा है? कहता मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और मैंने कहा भाई अप्लाई करेगा तो आएगा ना। अब तू देखो उसने क्या सोचा कि मैं अगर ठीक कर लिया ये, अब अपने आप ही जॉब आ जाएगी। अप्लाई करेगा, लोगों को पता चलेगा तू फ्री है तो ही आएगी ना भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वास्तु करवाओ तो एफर्ट भी डालो। एफर्ट आपके वो रिजल्ट आपको देखे जाएंगे पॉजिटिवली। दैट्स इट। तो मतलब लोगों की धारणा ये है कि अगर हमने वास्तु करवा लिया तो हम चिरंजीवी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई आपके घर में बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो उसको वास्तु से रिलेट करो। ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो बाद में मेडिसिन भी चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर वास्तु करवा लिया तो मेडिसिन छोड़ देनी है। ठीक है, मेडिसिन अपनी जगह है, डॉक्टर की हेल्प भी लेनी है और वास्तु के हिसाब से भी चलना है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। एक चीज़ के ऊपर नहीं बैठे रहना। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी और मुझे नहीं पता मैंने ठीक है वर्ड कितना बोला है। अगर बोला है तो फिर ऐसे ही चलेगा मुझे लगता है। ओके, तो चलो आज थोड़ा सा साथ में मैंने स्टोरीज भी सुना दी है। कुछ चीज़ रह गई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे को कमेंट ज़रूर करो। कुछ भी चीज़ें आपको लगें कि हमें ये पॉइंट्स भी क्लियर कर दीजिए, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो मैंने ये बात कर रहा था कि अगर आपको कोई भी डाउट रहे, जितना कुछ था मैंने वो आपको पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्वेश्चन जो भी आपको लगे कि आपको जानना है या मैं कोई स्किप कर गया, कुछ भी, कोई रेमेडीज़ हो जो कि आप खुद कर सकते हो, वही चीज़ पूछना। कई चीज़ें जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो जो रेमेडीज़ बताने लायक होगी वो मैं ज़रूर बताऊंगा। और आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन, कोई टॉपिक हो जो मैं पढ़ा सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ, आप पॉइंट वो मैसेज कर देना। मैं उस मैसेज को देख के मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी, कि वो डाउट मैं आपके क्लियर कर दूँ। और इसके अलावा यही है कि जैसे कि मैं कुछ बातें बोल रहा था कि वास्तु के पॉइंट से, लाइक अगर वास्तु आप सोचते हो कि वास्तु करवा ली और आप बहुत ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस आ जाएंगे, तो चेंजेस तभी आएंगे जब आप बिल्कुल आप उसके लिए एफर्ट करोगे। तो एफर्ट्स आल्सो मेक अ डिफरेंस, राइट। ऐसा नहीं है कि आप लोग वास्तु करवा के बैठ जाओ कि सोचो अभी तो मिरेकल होगा और हम तो बस अब छा जाएंगे दुनिया में। छाओगे, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क करते वक्त अगर आप पूरा वास्तु कंप्लायंस घर है और आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। अपॉर्चुनिटीज को आपने ग्रैब करना है, कैसे करते हो, उसके लिए कितना एफर्ट आप डालते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं मेडिकल के बारे में बोल रहा था कि अगर आपके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये नहीं है वास्तु करवाया तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, वो भी आपने साथ साथ चलाना है, सपोर्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इन फ्यूचर वहाँ से समझ नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि आपके क्रिटिकल इश्यूज हैं घर में और वो नहीं सॉर्ट आउट हो रहे, तो फिर समझ लो कि वो नेचर या भगवान भी चाहता है कि वो चीज़ें किसी और से ही सॉर्ट आउट हो। तो आप किसी कंसल्टेशन की गाइडेंस ज़रूर लें। क्या पता वो आप खुद ना कर पाएँ, वो आपसे खुद ग्रिड अच्छा ना हो या आपको चीज़ दिखे ही ना। ये होता है, ये नॉर्मली मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें आपके पास सामने होते हुए भी आपको दिखेंगी नहीं। तो मेरा मानना है कि फिर आप किसी स्पेशलिस्ट की ही हेल्प लेना, खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनको समझ आए, जो वो मेरा ये वीडियो देख के समझ पा रहे हैं, वो तो अपने घर पे एक बार ट्राई करके ट्रीट करने की कोशिश करें, तो उनको डेफिनेटली 100% रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आप ये सब चीज़ें करें और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि बस सिर्फ ये आपके अपने घरों के लिए ही है, कि आप अपने अपने घरों को ठीक करें या फिर ट्राई करें अपने घर पे ही। बाहर जाके कंसल्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बेसिक ही बताया गया है। बेसिक बताने का मतलब ये है कि आप अपने घर को देख लें, अगर उससे आपको आराम आ जाता है तो बहुत बढ़िया। आपके घर में जो इशू चल रहा हो, अगर आपको फाइंड आउट हो इन लोकेशन में जो मैंने बताई, उस जोन में अगर आपके इश्यूज़ हैं और आपने फिक्स कर लिए एज़ पर रेमेडीज़, और आपको अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान ने आपका सुन ली। और कुछ ना कुछ आप डोनेट करके आ जाना, वही मेरी फीस भी रहेगी, वही मेरी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा और आपका भी भला हो जाएगा। और यही चीज़ शायद मेरे भी कहीं काम आए आगे इन फ्यूचर, कि चलो हमने कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया था।
तो बस अभी इतना ही कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा वीडियोस देखें, शेयर करें। जिन जिन को आप चाहते हो, जो आपके खास हैं, जिनको चाहते हो कि उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम अगर वास्तु के रिलेटेड आ रही है तो वो इस वीडियो को देख के ठीक करें, तो आप उन लोगों को मेरा वीडियो शेयर करें। शेयर करने का पर्पस यही है कि आप जितना शेयर करोगे उतने लोग ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देख के वो अपने घर को क्योर तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर इसी बात पे मैं आपसे विदा लेता हूँ और यहाँ से एंड करके आगे फिर नए टॉपिक पे कभी मिलेंगे। धन्यवाद।